आप सबसे मेरी एक गुजारिश है, वो ये कि आप मुझसे पूछना करना छोड़ दो। एक माँ ने बहुत पहले कहा था और आज फिर माँ कह रही हैं। एक माँ ने जाप दिया है और वो कहा है किसी भी परेशानी में वो जाप काम करेगा। कोई भी परेशानी हो, आप सिर्फ उस जाप को करो, वो कष्ट दूर हो जाएंगे। बेशक आप वो अर्जी लगाओ, चलेगा, लेकिन उस अर्जी का एक ही उत्तर होना चाहिए जो माँ कहती हैं। आप अर्जी के उत्तर की इंतजार मत करो। आज आपको आपकी हर अर्जी का जवाब हम दे देते हैं। बहुत बच्चों ने अर्जियां लगाई हुई हैं, वो अपनी अर्जियों का इंतजार ना करें, और जो अर्जी लगाएंगे वो भी इंतजार ना करें। उस अर्जी का आज मैं आपको जवाब दे रही हूं। आपके जीवन भर की अर्जियों का आज आपको जवाब मिल रहा है। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, जो बच्चे लाइव देख रहे हैं, और किसी न किसी माध्यम से न जाने कितने बच्चे इसको जानेंगे, तो आज आप जान लो कि आपके जीवन भर की अर्जी का एक ही जवाब है। आप कुछ भी अर्जी लगाओ, आपको जाप एक ही करना है। वो ये, आपको बीमारी हो, आपको नौकरी ना मिलती हो, आपकी शादी ना होती हो, आपका मकान ना हो, आपका दुकान ना हो, या जीवन में कोई भी कष्ट हो, या आपके परिवार में कोई प्रॉब्लम हो, या जीवन का कोई भी ऐसा काम हो जो आपकी नजर में अनहोनी हो या नामुमकिन हो, तो उसको पॉसिबल कैसे करें? एक ही जवाब है। हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन माँ दे रही है। फिर आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरी इच्छा है कि आपको मेरी कतई जरूरत ना हो। कारण मैं आज यहाँ, कल कहाँ पता नहीं, कभी इस देश, कभी विदेश, या कभी कहीं। कभी आपको ये न लगे अगर माँ आसन पे होती तो मैं ये सवाल पूछ लेती। आज माँ आउट ऑफ स्टेशन है, पता नहीं 10 दिन में आएंगी, 15 दिन में आएंगी, 20 दिन में आएंगी, महीने में आएंगी, किससे पूछूं? नहीं, मेरी इच्छा है कि आप मोहताज मत बनो, आप स्वयं के गुरु बनो, आप सबका सहारा बनो, आप बेसहारा मत बनो, आप लाचार मत बनो, आप मजबूत बनो। आपकी हर परेशानी का सॉल्यूशन है एक माँ का दिव्य मंत्र। मैं कहीं भी रहूं, आप उससे अपना हल ढूंढ लो। उसको सुबह शाम एक एक घड़ी कम से कम करो, जरूर करो। और अगर आपको लगता है 2 टाइम नहीं कर पा रहे, तो कम से कम 1 टाइम जरूर करो। आपको माँ कहती है ना कि 1 घड़ी ओम मैया जी शरणम करो, उस ओम मैया जी शरणम के आगे ही ये मंत्र जुड़ जाएगा, अलग से नहीं करना पड़ेगा, और समस्या का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। समझदारी से काम करना। आपको ये भी बताएंगे कि कैसे, कब, कौन सी चीजों को आप उसमें चेंज कर सकते हो। जो नहीं कर सकते वो इसी तरह करेंगे तो भी लाभ मिलेगा। ओम मैया जी शरणम, ओम इच्छा संपूर्णा माँ, मम मम परिवार जनस्य सर्व बाधा विनिर्मुक्तो, सर्व शुभ कार्य सफल सार्थक सिद्ध कुरु कुरु कुरु। ओम मतलब शिव, मैया मतलब शक्ति, शरणम का मतलब शरण में जाना। शिव शक्ति की शरण में जाते हुए हम बच्चे शिव शक्ति से प्रार्थना कर रहे हैं, हे माँ, ओम मैया जी शरणम, ओम इच्छा संपूर्णा माँ, हे इच्छा संपूर्णा माँ, इच्छाओं को पूरा करने वाली माँ। ओम इच्छा संपूर्णा माँ, मम, मम माने मेरी, मम मम परिवार जनस्य, मेरे परिवार के लोगों की। आप चाहते हो कि उसके साथ साथ सारे संसार का कल्याण हो, तो एक शब्द और जोड़ दे, ओम मैया जी शरणम, ओम इच्छा संपूर्णा माँ, मम मम परिवार जनस्य,
सर्व सृष्टि जनस्य, सारे संसार के लोगों की, सर्व सृष्टि जनस्य सर्व बाधा विनिर्मुक्तो, सारी बाधाओं को दूर करो। इस संसार के लोगों की, मेरे परिवार की, मेरी सारी बाधाओं को दूर करो। जो भी जीवन में बाधा है, जो भी जीवन में रोड़ा है, जो भी जीवन में कष्ट है, हे प्रभु उसको दूर करो, दूर करो, दूर करो। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो, विनिर्मुक्तो का मतलब बाधाओं को हरने वाले प्रभु, इन बाधाओं को दूर करो। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो, सर्व शुभ कार्य, जीवन में जितने भी शुभ कार्य हैं, जितने भी जीवन के शुभ कार्य हैं, उनको सफल करो, सार्थक करो, सिद्ध करो। कुरु कुरु कुरु, उसे सफल करो, सार्थक करो, सिद्ध करो। जीवन की सारी चीजें इस मंत्र में आ गई, सारी चीजें। अगर मान लो विवाह नहीं हो रहा तो आप लगा सकते हो मेरी पुत्री का विवाह कार्य। आप नीचे इतना मंत्र तो पूरा करो, फिर नीचे सात बार वो चीज बोल लो जो आपको चाहिए। इस मंत्र को पूरा का पूरा 24 मिनट करना है। नीचे लाल रंग का या पीले रंग का या सफेद रंग का, सफेद रंग का कपड़ा जब भी बिछता है तो उसमें एक हल्दी का टीका लगता है। लाल, पीला और सफेद तीनों में से कोई भी कपड़ा बिछा सकते हो, या वूलन सबसे अच्छा रहता है। फिर उसमें लाल, पीले, सफेद का कोई मतलब नहीं है। काले रंग का कंबल या लाल रंग का कंबल अगर आप बिछाते हो या वूलन आसन बिछाते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कलर चलेगा, काला भी चलेगा, लाल भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वूलन है तो कोई दिक्कत नहीं है। सफेद अगर कभी कपड़ा सर पे रखते हो तो उस पे हल्दी का टीका जरूर रहेगा, ओम या स्वास्तिक। अगर स्वास्तिक बनाना आता है तो बनाना, नहीं तो ओम लिखना। सफेद कपड़ा, लाल कपड़ा या येलो चुन्नी, इन तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं। उस चुन्नी को बदलना नहीं चाहिए या उस कपड़े को बदलना नहीं चाहिए, वो पूजा वाले ग्रह में ही रखनी चाहिए। आसन, आपके घर में जितने लोग हैं सभी का आसन अलग होना चाहिए। एक आसन को सिर्फ एक ही व्यक्ति को यूज करना है, दूसरा नहीं कर सकता। पूजा करने के बाद थोड़ा सा आसन ऐसे हल्का सा ऊंचा उठा के 2 बूंद जल डालें और मस्तक पे लगाएं और कहें कि मेरा ये मंत्र सफल हो, सिद्ध हो, सार्थक हो और मेरी इच्छा संपूर्ण हो। अगर ये मंत्र पूरा आपने बोल लिया, फिर आपकी कोई ऐसी प्रबल इच्छा है जो आप चाहते हो 27 दिन में पूरी हो जाए, 40 दिन में पूरी हो जाए, जैसा भी चाहते हो, तो आप 7 बार वो लाइन आप उसमें सबसे आखिरी में ऐड कर दो। जैसे पुत्री का विवाह जल्दी चाहते हो तो सबसे आखिरी मंत्र बोलने के बाद आखिरी में बोला ओम मैया जी शरणम ओम इच्छा संपूर्णा माँ मम पुत्री, उसका नाम, विवाह कार्य शीघ्र अति शीघ्र संपन्न सफल सार्थक कुरु कुरु कुरु। फिर उसके बाद अगर आप चाहते हो मेरी नौकरी लग जाए तो इस मंत्र के बाद 7 बार वो बोलो ओम मैया जी शरणम ओम इच्छा संपूर्णा माँ मम पुत्रस्य सुनौकरी शीघ्र अति शीघ्र प्रदान कुरु कुरु कुरु। आप संतान चाहते हो ओम मैया जी शरणम ओम इच्छा संपूर्णा माँ मम, या जिसके लिए चाहते हो मम पुत्रिस, पुत्री की संतान चाहते हो, अपनी संतान चाहते हो, जिसकी भी चाहते हो आगे नाम लगाओ। मम पुत्रिस संतान शीघ्र अति शीघ्र प्रदान कुरु कुरु, मम शीघ्र अति शीघ्र संतान प्रदान कुरु कुरु। जो भी आप चाहते हो वो 7 बार उस लाइन को नीचे बोल लो और पूरा मंत्र एज इट इज बोलो, माँ की कृपा होगी। आप चाहते हो काम राजधानी एक्सप्रेस की तरह नहीं, बाई फ्लाइट में जब यात्रा करते उस तरह हो जाए। एक तो होता है पैसेंजर की तरह काम होना, एक होता है राजधानी की तरह काम होना, एक होता फ्लाइट में जब यात्रा करते फटाफट पहुंचते ना, ऐसे हो जाए। उसके लिए क्या करें? मंत्र तो जाप करे ही करे। रात को सोते समय प्रार्थना करें अपने इष्ट को, अपने सदगुरु को श्रद्धा पूर्वक 3 बार पुकार के प्रणाम करें और कहें कि आपसे, आपको हम नमन कर रहे हैं, आप हमें आशीर्वाद दें कि हमारा कार्य सिद्ध हो। वो सुनते हैं, वो सुनते हैं। अगर आपको बुलाना आए तो वो सुनते हैं। आप रात में सोते समय बिस्तर पर लेटे, जब आपका मोबाइल का काम पूरा हो जाए, क्योंकि आजकल मोबाइल प्रधान है,
मोबाइल का काम पूरा हो जाए तो आप उसे साइलेंस करके अपने से दूर हटा दें, उस कमरे से दूर हटा दें, और उसके बाद या उस कमरे से दूर हटाएं या इतनी दूर हटाएं कि आपको आवाज ना आए, साइलेंस कर दें। मान लो किसी की कॉल आनी है तो आ जाए, आप सुबह उठ के देख लेना। जब तक फोन आपका बंद नहीं है या साइलेंस नहीं है तब तक ये काम नहीं हो सकता। सारे काम से आप मुक्त होके पैरों को अच्छे से धो के पैरों पे हल्का सा सरसों का ऑयल अच्छे से रब कर ले। उसके बाद आप लेटे और लेटने के बाद आप प्रार्थना करें। पहले 3 बार आपने अपने सद्गुरु, अपने इष्ट का ध्यान किया और ध्यान करके आपने अपनी माता रानी का नाम लिया, उनको भी पुकारा। और उसके बाद आप लेट कर आपको बोलना क्या, गहरी श्वास लेनी है और गहरी श्वास छोड़ते हुए ये जाप चलता रहेगा, फिर लेनी है, फिर छोड़नी, चलता रहेगा। चलते चलते आप सो जाओगे। एक ही इच्छा रखोगे जो आप पूरी करना चाहते हो, जितने दिन में पूरी करना चाहते हो, कम से कम 24 घंटे। आप चाहते 24 घंटे में पूरी हो, 24 घंटे में पूरी होगी। दुनिया की कोई हस्ती ऐसी नहीं है जो इसको रोक सके, हो ही नहीं सकता कि रुक जाए। बस शक्ति होनी चाहिए पुकारने की। आपकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है, आप कितनी श्रद्धा से, कितनी भक्ति से आपकी पुकार है। अगर आपकी सच्ची पुकार है तो काम तो आपका होगा ही होगा, उसे दुनिया की कोई ताकत काट नहीं सकती। काटने की ताकत ही नहीं है किसी में। क्यों? क्योंकि आप उसको पुकार रहे हो जो स्वयं सारी सृष्टि का रचयिता है और करने वाला है। आप लेटे, आपने दिन बांध दिए, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 27 दिन, 40 दिन, 3 महीने, 9 दिन, 7 महीने, 9 दिन, जैसे आपको कार्य चाहिए, जितना आप चाहते हो उतना दिन बांध दीजिए कि इतने दिन के अंदर अंदर मेरा ये कार्य संपूर्ण रूप से सिद्ध हो जाए। होगा, जरूर होगा, पक्का होगा। करके देखो। आप लेटे और लेटकर बहुत सारी अर्जियां पूरी हो रही है, सारी अर्जियों के जवाब आपको मिल रहे हैं। बिना पढ़े अर्जियां आप नवरात्र के बाद प्रवाहित में जाएंगे, सबके जवाब मैंने दे दिए। कोई ये ना कहे कि जवाब नहीं मिला, गलती उसकी है जो उठ के चला गया। कीर्तन शुरू हुआ, कीर्तन में पहुंचना चाहिए, कीर्तन समाप्त हुआ तब जाना चाहिए। किसी को जल्दी है, जा सकता है, कोई रुकावट नहीं है। अर्जी के जवाब आज सबके पूरे हो गए और आज के बाद अर्जी का एक ही जवाब रहेगा जो यहाँ मंत्र है। मेरे से कोई कुछ यहाँ आके, मुझे नहीं अच्छा लगता, यहाँ आके आप आते हो और पूछते हो। पूछते भी क्या हो? कंकड़, पत्थर, रोड़े, मिट्टी, ईंटा, गारा, यही पूछते हो। जितनी बातें आप पूछते हो मेरे लिए सिर्फ यही है। अगर आपने कभी ये पूछा हो प्रभु कैसे मिलेंगे, उनसे मुलाकात कैसे होगी, हम ध्यान कैसे करें, हमारा मन जाप में कैसे लगे, क्या कभी कोई ऐसी अर्जी आई क्या? ये अर्जी तो एक ही लगाता था, जो मेरा प्यारा था, जो मेरा परम शिष्य था, वो मेरे तपस्वी जी। उन्होंने आज तक जीवन में कभी भी संसारिक प्रश्न किया ही नहीं। जब तक वो मेरे पास आए, एक भी प्रश्न उनका ऐसा नहीं था जो सांसारिक हो, जो संसार से जुड़ा हुआ हो। उनका प्रश्न और मेरा उत्तर आध्यात्मिक होता था और हम लोगों का प्रश्न उत्तर रात को 3-3, 4-4 बजे कीर्तन खत्म होने के बाद वार्तालाप चलती रहती थी। इसी पे 3-3, 4-4 बजे तक वाणी चलती रहती थी उनके लिए। वो फोन पर पूछते थे और वाणी शुरू हो जाती थी। उसी पे माँ की वाणियां शुरू हो जाया करती थी, क्योंकि वो इंसान नहीं, इंसान के रूप में अवतारी पुरुष थे। वो जब इस बच्ची को माँ कहकर पुकारते और चरणों का स्पर्श कह के गुरु माँ बोलते, वो आगे जाते तो जहां से वो निकलते मैं उस जगह को छू के माथे पे लगाती और ये सोचती कि मेरे घर साक्षात साईं बाबा घूम रहे हैं, वो प्रभु घूम रहे हैं मेरे घर में, माँ के दर पे टहल रहे हैं। ऐसा महसूस होता था मुझको और आज भी मुझे लगता है कि वो मेरे साथ है। आज भी मुझे लगता है कि मेरे इर्द गिर्द हैं और उनका आभास मुझे होता रहता है। महसूस होता है कि वो मेरे साथ हैं, वो कहीं गए नहीं, वो हर पल मेरे साथ हैं।
तो आज आपकी हर इच्छा पूरी करने का आपको जवाब दे रही हूँ। रात में आप सोए और आपको बोलना क्या है, जो भी कुछ आप चाहते हो अपने दिन बांध लेने हैं, इतने दिन में मेरी इच्छा पूरी हो जाए। हे अवचेतन मन, चेतन नहीं बोलना, हे अवचेतन मन, अब जो आपकी इच्छा है, मैं तो दूसरी बात कर रही हूँ। जैसे मैं ये बोलूं, जैसे मैं अपने लिए बोलती हूँ, हे अवचेतन मन, हे माता रानी, आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। हे मेरे सद्गुरु, आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। हे माँ और हे अवचेतन मन, आप जी की असीम अनुकंपा कृपा से ये बच्ची आपकी शरण में है, आपकी शरण में है, आपकी शरण में है। हे माँ, आप इस बच्ची को हमेशा अपनी शरण में रखना, शरण में रखना, शरण में रखना। मेरे परिवार को, अपने भक्तों को, अपने सेवकों को, अपने शिष्यों को सदा ही अपना प्यार देना, अपनी भक्ति का दान देना, अपनी कृपा देना। हे अवचेतन मन, मेरी गुजारिश है तुमसे कि मुझे मेरी मैया के श्री चरणों में सदा सदा के लिए, सदा सदा के लिए, सदा सदा के लिए मुझे उनकी शरण दिलवाओ, मुझे उनकी शरण दिलवाओ। मैं जीऊं तो उनके लिए जीऊं, मैं मरूं तो उनके लिए मरूं। मेरी जिंदगी वो, मेरी बंदगी वो, मैं उनकी शरण में रहूं, मेरे सर पर उनका सदा हाथ रहे। हे अवचेतन मन, आज से पहले और कल, माँ इस जन्म में, अगले जन्म में, या जब भी जन्म हो, जन्मों जन्म में, हे अवचेतन मन, मुझे मेरी माँ का साथ मिले, मुझे मेरी मैया का साथ मिले, मुझे मेरी मैया का साथ मिले। हे अवचेतन मन, मुझे मेरी मैया का दर मिले, मुझे मेरी मैया का दर मिले, मुझे मेरी मैया का दर मिले। मेरी श्वास, मेरी हर श्वास मैया तेरे नाम से चले, तेरे नाम से बेखबर मेरी कोई श्वास ना हो, कोई श्वास ना हो, कोई श्वास ना हो। हे अवचेतन मन, मुझे मेरी मैया का आशीर्वाद, मेरे परिवार को मेरी मैया का आशीर्वाद सदा मिलता रहे, सदा मिलता रहे, सदा मिलता रहे। हे अवचेतन मन, मुझसे, मेरे परिवार से भूल से भी कोई ऐसी भूल ना हो जो मेरी माँ को पसंद ना हो। हर पल मेरा ध्यान रखना, मेरे परिवार का ध्यान रखना, पग पग पर साथ देना, संभल कर चलूं, हर कदम फूक फूक कर चलूं। हे माँ, मेरे सर पर, मेरे परिवार के सर पर अपना हाथ रखो माँ, अपना हाथ रखो, अपना हाथ रखो। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः, नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो